छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आता है। हो छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 का पार्ट 2 करवाने वाला है। ठीक है, इससे पहले टाइप 1 करवा दिए थे। आज हम पार्ट इसका 2 करवाएंगे, दूसरा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे टाइप 2 में कि जो सवाल है वो क्या कर रही है। हाँ, और इसमें आप लोगों को बता देते हैं, जैसे इसमें दिया रहेगा सवाल में नाम कि कोई संख्या उसका 20%। ठीक है, चलिए तो सवाल डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, आप सवाल में समझिएगा। ठीक है, ऐसे में क्या समझेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है। हाँ, तो पहली सवाल कर रही है कि किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री की कीमत बताइए। उसे बता रहा है उसे कितने में विक्रय किया जाएगा, मतलब बेचा जाएगा। 20% का लाभ कमाना चाह रहा है ना, और पहले से ये 15% का लाभ कमा रहा है, लेकिन 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। बहुत भाई जो है ना, ये बहुत कमीना आदमी है साला। 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, पहले से 15% का कमा रहा है, लेकिन इसे संतोष नहीं हुआ है। 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रतिशत का भी लाभ कमाए, हम लोग इसको निकाल के बता सकते हैं कि तुम्हें कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करा है, 15% लाभ कमा रहा है ना, तो और 15% लाभ पहले से ही कमा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, 115%। और 115% का मान कितना दिया है, 230 दिया है ना। 115% में बेच रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, 230 में। तो ये 20% के लाभ पे बेचेगा, तो इसे कितने में बेचेगा। तो अब इसे 20% के लाभ पे बेचना पड़ेगा, मतलब 100 में उतना को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120% पे बेचना पड़ेगा अभी से। ठीक है, क्योंकि 115% में बेच रहा था तो 230 में बेच रहा है, तो 120% पे बेचेगा तो इसे कितना में बेचना पड़ेगा ना। तो 1% में बेचेगा तो इसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसको इससे कटा देते हैं। तो 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 1% बराबर 2, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 240। 240 में 240 इसकी 240 में इसको विक्रय करना पड़ेगा, मतलब बेचना पड़ेगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं। अगली सवाल भी जो है ना, आप उसको 5 सेकंड में बस लगा देंगे। ऐसी सवाल है, बस उसमें थोड़ा सा बदल दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हेलो दोस्तों, तो ये दूसरी सवाल कर रही है कि एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को किस कीमत में बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। हम लोगों से यहाँ पे लाभ पूछा है ना, तो आप लोग इस सवाल को आप लोग एक बार बनाइए। यदि आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आप इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप लोग बनाइए। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि 1900 में बेचने पे 5% की हानि होती है ना, तो मतलब ये 1900 में बेच तो रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितने पे बेच रहा है, 95% पे बेच रहा है। क्यों, क्योंकि तभी ना इसको 5% की हानि हो रही है। तो 95% पे बेचने पे इसे 5% की हानि होती है, तो 120% कितना होगा इसका, यही हम लोगों से पूछा है। 120% के लाभ पे बेचना होगा, तो इसे कितने में रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, 5 से 1 कट गया 9 बार में, 5 से 1 कट गया 24 बार में। ठीक है, 19 से 1 कट गया 100 बार में, और 100 से इतना हो जाएगा तो हो जाएगा 2400। 2400 में से क्या करना होगा, बेचना होगा। क्या करना होगा, बेचना होगा 2400 पर इसे बेचना होगा। ठीक है, तो इसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इस सवाल को आप लोग कितना जल्दी बना सकते हैं। आप लोग इस सवाल का बस 5 सेकंड में इस सवाल को आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और बना ले भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए
मतलब यहाँ पे जितना प्रतिशत कम या अधिक दिया है ना उसको जोड़ के बराबर उसके करके जितना दिया उसको लिख के, और जितने के बारे में पूछ रहा है उसमें उसका गुणा भाग करा के आप लोग ला सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 1725 में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसे बेचा कितने पे जा रहा है? 15% के लाभ पे, मतलब 115% पे बेचा जा रहा है। और 15% की हानि पे बेचना हो ना, तो मतलब 85% पे बेचना हो इसे। ये हो गया 85% ना, तो इसका दाम पूछा है, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो इस ये कितना से कट जाएगा? 5 से 1 कट गया 23 बार में, 5 से 1 कट गया 17 बार में, और 23 से 1 कट गया कितना बार में? 75 बार में। और 75 गुना 17 कर देंगे तो कितना आएगा? जितना आएगा उतना में ही बेचा जाएगा। तो चलिए गुणा करा के देख लेते हैं कितना आता है। 75 गुना 17, तो 5 7 35, हासिल लगल 3, और फिर 49 3 52, फिर 5 7 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 5 7 12, तो कितना में बेचना होगा? 1275 में ना, 1275 में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगली सवाल क्या करी हम लोगों की। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं।